Hello friends, welcome again. I thank you for watching my earlier videos. मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे मिस्टर ग्राइंडर और बैंडलर ने मिलकर 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया और कुछ उनके इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स को उन्होंने नोट डाउन किया और फिर उन्होंने वो टेक्निक्स ईजाद करी जिससे कोई कॉमन मैन भी अगर उनको रेप्लिकेट कर सकता है या उन्हें मॉडल कर सकता है तो वो उनके जैसा ही सक्सेसफुल हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि हम अपने जीवन में हमेशा किसी ना किसी को मॉडल करते ही रहते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल कंपनी है तो दूसरी कंपनीज भी उसको मॉडल करके वैसा ही प्लान करके वैसी सक्सेस प्राप्त कर सकती हैं। ऐसी कई केस स्टडीज़ होती हैं जिनको कॉर्पोरेट्स में डिस्कशन होता है और फिर उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और उसके बाद हम एक रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं कि ठीक है हम लोग ऐसे स्टेप्स उठाएंगे और फिर हम इस सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ते जाएंगे। वैसा ही ह्यूमन नेचर भी होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो भी मॉडल करते हैं, वो बोलना सीखते हैं। अब सीखने के लिए उन्हें बड़ों का कैसे बात करते हैं उसका मॉडल करते हैं। चलने के लिए भी उनको मॉडलिंग की ज़रूरत होती है, वो मॉडल करके सीखते हैं कि कैसे चला जाता है। बोलने का, चलने का, ये सारी आदतें जो हैं वो मॉडल करके ही आती हैं। तो ये मॉडलिंग जो है ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ये डेली रूटीन है हमारी। हम किसी ना किसी को कभी ना कभी कैसे न कैसे रूप में मॉडल अवश्य करते हैं। इसीलिए इन दोनों महापुरुषों ने ये डिवाइस किया है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति यदि सक्सेसफुल होना चाहता है जीवन में तो इन सक्सेसफुल आदमियों के जो इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स हैं, जो इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर उनको मॉडल कर ले तो वो उनकी तरह ही जीवन में वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो दोस्तों अब आगे डिस्कस करते हैं कि ये 3 महत्वपूर्ण गेटवेज क्या हैं। आप सोच लीजिए कि एक बहुत बड़ा स्पेक्टेकुलर बैंक्वेट हॉल है और ये इसके 3 दरवाजे हैं जिसके थ्रू आप उसमें एंटर करते हैं और आप इस स्पेक्टेकुलर बैंक्वेट हॉल को देख सकते हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। जैसा आप सोचते थे वैसा ही है। तो अब इसके 3 दरवाजे कौन से हैं दोस्तों? पहला दरवाज़ा है आपका बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ये है जो आप सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं या आप ये सोचते हैं ये आप नहीं कर सकते। अब एक सेइंग है कि अगर आप कुछ सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो ये भी सही है कि आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि ये चीज़ आप कर सकते हैं तो ये भी सही है कि आप वो 100% कर सकते हैं। अब ये इसलिए सही है क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को सोचते हैं कि आप ये ऐसा कर सकते हैं तो आप अपने न्यूरॉन्स को ये संदेश भेज रहे हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। अब वो न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन में ऐसा संकेत उत्पन्न करते हैं, वो ब्रेन को ऐसा इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इसके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ को, ऐसे ट्रेड्स को जीवन में लाया जाए, इनकी बॉडी में लाया जाए जिससे ये पर्टिकुलर चीज़ को अचीव कर पाएँ। और वहीं इसका अपोजिट भी है। यदि हम सोचते हैं कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते तो फिर हमारे न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ऐसी सिचुएशन बनाओ कि इसके अंदर इसको इस काम करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाए या कभी भी ये इस काम को करने के काबिल ना रहें। तो दोस्तों आपने देखा कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये आपका बिलीफ सिस्टम। हिंदी में कहावत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी मन जो है वो आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं हिस्सा है जो आपको जीवन में यदि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो उससे प्राप्त करा सकता है। अब ये बिलीफ सिस्टम जो है वो क्या होता है? बिलीफ सिस्टम वो है जो आपने अभी तक के अपने जीवन में जो घटनाओं से सीखा है वो आपके बिलीफ सिस्टम में स्टोर होता है, या जो आपने सोसाइटी से सीखा है, जो आपके अपने नियर एंड डियर वंस रिलेशंस में जो उसने आपसे जो बोला आपने उससे यदि कुछ सीखा है तो वो भी आपका एक बिलीफ सिस्टम है, और आपने खुद जो नोटिस किया वो भी आपका बिलीफ सिस्टम है। तो बिलीफ सिस्टम जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसमें आपने अपने जीवन में, पुराने जीवन में, अपने गुजरे हुए अपने अतीत में, अपने पास्ट में ऐसी घटनाओं से कुछ सीखा है जिसको आपने अभी उसको बिलीव बना लिया है। अब ये बिलीव कैसे होते हैं? जैसे सोसाइटी में बोलते हैं, अरे इसका दिमाग तो बहुत कमज़ोर है,
ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं निकाल पाएगा। तो अब आस पड़ोस के लोग, उसके रिश्तेदार, उसकी फैमिली मेम्बर्स अगर किसी बच्चे को ऐसा बोलते हैं कि ये पढ़ने में तो ठीक नहीं है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे वो आदमी के उस बिलीफ सिस्टम में वो आ जाता है, उस बच्चे के, कि नहीं मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ। और एक बार उसके बिलीफ सिस्टम पे ये आ जाता है तो फिर उसके न्यूरॉन्स, उस बच्चे के न्यूरॉन्स, उस बच्चे की बॉडी को, उस बच्चे के ब्रेन को संकेत दे देते हैं कि ठीक है, ये आदमी ये सोचता है कि ये अब पढ़ने के लायक नहीं है, ये होशियार नहीं है, ये इंटेलिजेंट नहीं है। तो उसकी बॉडी जो है फिर उसको उन तरफ जाने के लिए संकेत नहीं देती। फिर यदि वो इंटेलिजेंट होता भी है तो धीरे धीरे वो और जो है बुद्धू होता जाता है, और फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि धीरे धीरे चल के ये इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो अभी अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग क्या होते हैं कि कैजुअली हम लोग बोल देते हैं कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, या ये ड्राइंग में अच्छा नहीं है, या ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, ये तो बहुत फालतू है। तो ये बिलीफ सिस्टम आप ऐसे कैजुअली आपने बोला है, लेकिन आप अपने बच्चे के दिमाग में ये बिलीफ सिस्टम डाल देते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कॉन्शियसली वो बेचारा सोचता है कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके सब कॉन्शियस में, उसके न्यूरॉन्स में, उसके नर्वस सिस्टम में आपने अपनी इस बात को इम्प्लांट करवा दिया है कि नहीं वो ये इस काम को नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों ये बिलीफ सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप अपने बच्चों को इस तरह की कोई भी बात ना बताएं जो उनकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई वो थी सिंटैक्स, मेंटल सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग आईटी के जो बंदे होते हैं उन्हें पता होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है। वो डिफाइन करता है कि ये चीज़ पहले लिखी जाएगी, उसके बाद ये लिखा जाएगा, उसके बाद ये लिखा जाएगा, और उसके बाद ही कंप्यूटर वो रिक्वायर्ड आउटपुट आपको प्रेजेंट करके देगा। वैसा ही मेंटल सिंटैक्स होता है आपका। आप जो अपने मेंटल में, अपने माइंड को जो आप बताते हैं, वो आप कैसे बताते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आउटकम, आपका रिजल्ट कैसा होगा। तो मेंटल सिंटैक्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और ये मेंटल सिंटैक्स जो है हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने माइंड में को ऐसे कम्युनिकेट करें जिससे वो जो हम डिज़ायर्ड आउटकम, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहते हैं वो हमारे जीवन में आ सके। फ्रेंड्स, अब तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी मतलब जो हमारी बॉडी है, बॉडी के द्वारा भी हम संकेत देते हैं अपने दिमाग को कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम कैसे सांस लेते हैं। जैसे आप धीरे से सांस लीजिए तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आप ये नोटिस करिए जब आपके अंदर क्रोध आता है, आप जब एंगर में रहते हैं तो आपकी सांस बहुत तेज़ चलती है, या आप जब स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी सांस बहुत तेज़ चलती है। आप दुखी होते हैं तो आपकी सांस किसी और ढंग से चलती है, जब आप खुश होते हैं तो आपकी सांस किसी दूसरे प्रकार से चलती है। लेकिन हम ऐसा जीवन नहीं जीते, हम कभी नोटिस नहीं करते कि हमारी सांस कैसे चल रही है। हमारी ब्रेथ बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो ये डिसाइड करती है कि हमारी मेंटल स्टेट क्या होगी। आपका पोस्चर क्या है ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आपकी स्पाइन कैसी है, अगर आपकी स्पाइन सीधी है, आपका गला एकदम स्ट्रेट है, तो आप एक कॉन्फिडेंट आप अपने आप को मानेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन वहीं अगर इसके विपरीत आपकी कमर झुकी हुई हो और आपकी गर्दन लटकी हुई हो, तो आपकी बॉडी माइंड को ये संदेश देती है, उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि ये आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है, ये आदमी अभी कुछ कर नहीं सकता। इसलिए जीवन में यदि आपको सक्सेसफुल रहना है तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि आपकी बॉडी की पोजीशनिंग कैसी है। आपकी स्पाइन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी गर्दन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी सांस, आपकी ब्रेथ का एक डिफरेंट स्टाइल होना चाहिए, आपके मूवमेंट्स का एक स्टाइल होना चाहिए। आप कहते हैं ना उसकी जैसे बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि इस आदमी का क्या कॉन्फिडेंस कितना है, वो जीवन में क्या करना चाहता है। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी कई तरह की स्टडीज़ हैं। आदमी का हाव भाव देख के ये पहचान लिया जाता है कि इस आदमी की कंडीशन क्या है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। इसलिए यदि आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं
तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को, अपनी फिजियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिजियोलॉजी का, जो हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम कोई इम्पॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं, कोई इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं जिसको हमें टाइमली कंप्लीट करना है, तो हमें अपनी फिजियोलॉजी पे ध्यान रखना है कि हम अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, अपने आप को एनर्जेटिक रखें। अभी आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी, गर्दन आपकी अकड़ी हुई होगी, तो आपके अंदर एक अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, आप वो काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आप उस टाइम को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन वहीं यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज ढीली है, सुस्त है, आपको कुछ पता ही नहीं है आपको क्या करना है, तो आप अपना काम कभी भी टाइमली रूप से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और फिर अनेक प्रकार के स्ट्रेस आपके जीवन में आएंगे, और ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी फिर आगे आपके लिए क्या क्या डिजीज़ लेके आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आएगी, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 90% ऑफ डिजीज़ेज आर साइकोसोमेटिक। सो 90% जो बीमारियां हैं, और जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर है, हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, ब्रेन की डिजीज़ेज़ हैं, शुगर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, ये सारी की सारी बीमारियां आपके दिमाग से ही उत्पन्न हुई हैं दोस्तों। ये आपके दिमाग की उपज है। तो दिमाग को कैसे हमें प्रोग्राम करना है, हमें उसे कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ मैं सम अप करना चाहता हूँ कि 3 इम्पॉर्टेंट गेटवेज बताए गए हैं जो आपकी लाइफ को, आप जो डिज़ायर्ड आउटकम चाहते हैं, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, वो देने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला है आपका बिलीफ सिस्टम। यदि आप अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करेंगे और आप बिलीव करेंगे कि ये काम हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उसे कर पाएंगे। आपका ब्रेन, आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम उस चीज़ को करने के लिए आपको मदद करेगा। दूसरी चीज़ है मेंटल सिंटैक्स। आप कैसे अपने माइंड से बात करते हैं, आप अपने माइंड को कैसे निर्देश देते हैं, इससे डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट और आउटकम क्या होगा। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। इसलिए दोस्तों, आप ये 3 चीज़ों का ध्यान अपने जीवन में रखिएगा, और अपने जीवन में आप जो चाहते हैं वो आप उसे अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने गोल्स बनाइए और इन चीज़ों पे ध्यान रखिए, और धीरे धीरे हम अपने डेवलपमेंटल पाथवे पर चलते जाएंगे। अगले वीडियो में हम आपसे फिर कनेक्ट करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कशन करेंगे। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकाल के इस वीडियो को देखा और हमें प्रेरित किया कि हम और भी चीज़ों को, और भी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपके साथ डिस्कस कर सकें। थैंक यू वेरी मच।